दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, अगर आज के समय आप इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो आप केवल उतना ही जान सकते हैं जितना कि हमारी किताबों में बताया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको जान लेना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें हिस्ट्री में बताया ही नहीं गया है। तो अगर आप इतिहास के ऐसे ही केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, जेसन एंड द गोल्डन फ्लीस। दोस्तों, साइंटिस्ट ने जॉर्जिया में आज से कुछ सालों पहले कुछ ऐसे एविडेंस खोजे हैं जो ग्रीक की एक सबसे फेमस मिथ को सच बताते हैं। और ये स्टोरी कुछ और नहीं बल्कि जेसन एंड द गोल्डन फ्लीस की है। आपको बता दें कि जेसन ग्रीक के एक मिथिकल हीरो थे जो 300 बीसी में ग्रीक में रहते थे। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जेसन ने एक हीरोज का ग्रुप बनाया था जिसे आर्गोनॉट्स के नाम से जाना जाता था। ये ग्रुप्स बड़े बड़े ड्रैगन्स और दानवों से लड़ता था, लेकिन इनका सबसे कठिन काम था ज़्यूस के राम को खोजने का, जिसके गोल्डन हेयर थे, जिसको उन्होंने खोज लिया था। और उस राम ने जेसन के पिता की मदद भी की थी उन्हें थेसली से लाने में। मगर लिया में की गई एक मॉडर्न डिस्कवरी बताती है कि ब्लैक सी के कोस्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को गोल्ड रिफाइनिंग के सबूत मिले थे जिसमें राम के बालों का उपयोग किया जाता था, और वही गोल्डन फ्लीस है जिस कारण से आज इस बात को आधा सच माना जाता है। नंबर 9, फॉसिल मेडिसिन। जिस तरह हमें आज के समय एंशिएंट फॉसिल्स मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खोज होती है, पर आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में रहने वाले लोग फॉसिल्स का यूज कर दवाइयां बनाते थे। मुझे पता है कि ये बात थोड़ी अजीब है, पर आपको जान लेना चाहिए कि जब भी उन्हें कोई फॉसिल मिलता था तो वो सभी उसे डायनासोर्स या किसी प्री हिस्टोरिक क्रीचर से कनेक्ट कर नहीं देखते थे, बल्कि वो उसे डीमन और डायटी यानी भगवान और शैतान की हड्डियां मानते थे। इसके बारे में उनका ऐसा मानना था कि ये हड्डियां किसी भी इंसान को उसकी जवानी में वापस ले जा सकती हैं, आपको एक लंबा जीवन दे सकती हैं और किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है। लेकिन अगर आप नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स कोमांच की बात करें तो वो लोग इन हड्डियों को पीसकर उसमें कुछ हर्बल सब्सटेंस मिलाकर एक मेडिसिन बनाते थे जो हर बीमारी के काम में आता था। ये बात सच में अजीब है। नंबर 8, द एंशिएंट वैम्पायर स्लेयर्स। ये बात हाल ही की यानी साल 2022 की है, जब एक रहस्यमय वैम्पायर स्लेइंग किट को एक ऑक्शन में हैंसन्स ऑक्शनियर्स के द्वारा केवल $20,000 में सोल्ड किया गया था। दरअसल जब इस किट की बोली लगाने के लिए रखा गया था तो किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ये किट भी कोई खरीद सकता है, क्योंकि ये कोई प्राचीन चीज नहीं थी बल्कि वैम्पायर्स को मारने के लिए 19वीं सेंचुरी में बनाई गई एक किट थी। अगर इसके अंदर मौजूद सामान की बात करें तो इसके अंदर क्रूसिफिक्सेस, ब्रास पाउडर फ्लास्क, एक गॉथिक बाइबल, एक छोटा वुडन मैलेट और होली वाटर मौजूद था। शायद ही आप जानते हो कि इस किट के असली ओनर का नाम लॉर्ड हेली था, जो ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन हेड थे। लेकिन आखिर वो इस किट का यूज क्यों करते थे, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 7, द क्वेना मेड्जिन। दोस्तों, ये बात 16वीं सेंचुरी की है जब स्पेनिश इन्वेडर्स ने मेक्सिको को इन्वेड किया था। मगर आपको जान लेना चाहिए कि मेक्सिको के बारे में 16वीं सेंचुरी के आसपास काफी सारे रूमर्स फैले थे कि यह जगह इंडिजीनियस इनहैबिटेंट से भरी पड़ी है, जिसमें एज़टेक, माया, ओल्मेक और ज़ैपोटेक जैसी इंडिजीनियस कल्चर शामिल थे। उन्हीं में से एक विचित्र कहानी क्वेना मेड्जिन की थी जो 1500 में हर ओर फैली हुई थी कि क्वेना मेड्जिन एक सेमी जायंट पीपल का ग्रुप था और ये इंसान की तुलना में काफी बड़े थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भगवान ने स्वयं बनाकर भेजा था। लेकिन इनका अंत ट्लैक्सकाला में माउंटेन रीजन में आई एक भारी बाढ़ के कारण हुआ था, पर अब तक उन सेमी जायंट पीपल के किसी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 6, द डेविल्स डाइक एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ ट्रॉय। दोस्तों, इंग्लैंड में मौजूद कैम्ब्रिज के पास एक रहस्यमय डाइक है जिसे डेविल्स डाइक कहा जाता है। ये देखने में एक हम्प की तरह उथला और स्मूथ है, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीब 8 मील तक लंबी है, जिसके बारे में ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि इस डाइक को एंग्लो सैक्सन्स ने बनाया था, जिसे वो एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह यूज करते थे। वहीं कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक प्राचीन सिटी ट्रॉय है, जिसे अब तक टर्की में माना जाता था, लेकिन असल में ये इंग्लैंड में है।
अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि ट्रॉय नाम की ये प्राचीन सिटी मेडिटेरेनियन का एक हिस्सा है, ना कि इंग्लैंड में मौजूद गॉग मैगॉग हिल्स पर है, जिस कारण से ये डेविल्स डाइक आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, सीक्रेट अल्केमिस्ट। टाइको ब्राहे एक सीक्रेट अल्केमिस्ट थे जिन्हें ज्यादातर लोग आज भी साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, मगर आपको बता दें कि उन्होंने गोल्ड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जिस कारण से ये अपनी जिंदगी रहस्यमय तरीके से जीते थे और ये इतने ज्यादा अमीर थे कि इनके पास पूरे डेनमार्क का 1% हिस्सा था और ये एक मूज पेट को भी अपने साथ रखते थे। इनके पास एक जेप नाम का पर्सनल असिस्टेंट भी रहता था जिसे ड्वार्फिज्म था और उनका मानना था कि उसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर है। ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफी के जे. रॉबिन का कहना था कि टाइको ब्राहे एक ऐसे अल्केमिस्ट थे जिन्होंने इंसानी बालों से गोल्ड का फॉर्मेशन किया था, जो कि उनके कब्र से साल 1901 में खोजे गए थे। खैर, उन्होंने इस काम को कैसे किया था, ये बात आज तक मिस्ट्री ही है। नंबर 4, सुपरनैचुरल ली लाइंस। आर्कियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वाटकिंस ने साल 1921 में एक विचित्र डिस्कवरी को अंजाम दिया था, जिसको लेकर उनका मानना था कि इस दुनिया में लगभग सभी एंशिएंट साइट एक ही लाइन में मौजूद है। उनका इसके बारे में ऐसा कहना था कि ये एंशिएंट साइट इंसानों के द्वारा तो बनाई गई थी, लेकिन वो प्लैनेट के अंदर मौजूद सुपरनैचुरल पावर्स या कहें एनर्जेटिक चैनल्स के ऊपर एक लाइन में बनाई गई थी और उन चैनल्स को उन्होंने ली लाइंस नाम दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि प्राचीन लोग उस सुपरनैचुरल एनर्जी को ठीक उसी प्रकार फील करते थे जिस तरह से आज हम सन को, और इसी को देखते हुए उन्होंने वहां मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जो आज भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो चाहे आप पिरामिड ऑफ गीजा को देख लें, चाहे चिचेन इट्जा को, और तो और चाहे तो आप इसमें स्टोन हेंज को भी शामिल कर सकते हैं। ये वाकई एक लाइन में मौजूद है। और इतना ही नहीं, आयरलैंड के कोस्ट में मौजूद एक आइलैंड मोनेस्ट्री स्केलिंग माइकल एक सीधी लाइन में मॉल सेंट मिकल से सीधी कनेक्टेड है। दोस्तों, इसी तरह कई और चीजें भी एक दूसरे से इसी तरह कनेक्टेड है। तो क्या सच में सुपरनैचुरल ली लाइंस एग्जिस्ट करती हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, द टेरिबल पियर्ड पाइपर। द पियर्ड पाइपर पूरे हिस्ट्री के सबसे बड़े फॉरबिडन केसेस में से एक है, पर कभी ना कभी आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल ये एक कहानी है जिसे ग्रिम ब्रदर्स के 1816 में बच्चों की किताब में पब्लिश किया गया था और इनकी इस कहानी के अनुसार पियर्ड पाइपर एक मिडिएवल जर्मन टाउन हैमलन में अपने म्यूजिक को बजाकर चूहों को वहां से बाहर निकालता था, क्योंकि उस समय चूहे भारी मात्रा में बीमारी का कारण बनते थे। मगर इन चूहों को भगवान के बाद जब पियर्ड पाइपर हैमलन के लोगों से अपने काम के पैसे मांगने आता है तो वहां के लोग उसे भगा देते हैं, जिसके बाद वो अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक और धुन निकालता है और बच्चों को किडनैप कर लेता है। अब भले इस कहानी को लोग काल्पनिक क्यों ना मानते हो, पर सच तो यही है कि ये कहानी बिल्कुल सच है जो 1200s में घटित हुई है। नंबर 2, रॉयल विचेस। दोस्तों, टेरिबल पियर्ड पाइपर के बाद अब हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड की रॉयल विचेस के बारे में। दरअसल इसका सिलसिला 15th सेंचुरी में हुआ था, जब किंग हेनरी 4 की दूसरी पत्नी जॉन ऑफ नावार ने हेनरी 4 के स्टेपसन हेनरी 5 को ब्लैक मैजिक का यूज कर मारने की कोशिश की थी, जिस कारण से जॉन को लीड्स कैसल में कैद कर दिया गया था, जिन्हें हेनरी 5 ने कुछ सालों बाद माफ कर दिया था। लेकिन उसके एक दशक बाद जॉन की स्टेप डॉटर ने किंग हेनरी 6 के एक और बेटे को मारने की कोशिश की थी और इन सभी हरकतों को देखते हुए हेनरी ने जॉन द नेवार और उसकी स्टेप डॉटर को जनता के हवाले कर दिया था, जिन्हें जनता ने जिंदा जला दिया। नंबर 1, द मून मिशन ऑफ 1640। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन को यानी चांद पर जाने की पहली जर्नी को 1969 में अंजाम दिया गया था। पर यह चांद पर जाने का पहला आइडिया नहीं था, बल्कि डॉक्टर जॉन विल्किंस के द्वारा मून लैंडिंग के मिशन को 300 सालों पहले ही यानी 17th सेंचुरी की शुरुआत में ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि 17th सेंचुरी के समय साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की काफी ज्यादा होड़ मची थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि डॉक्टर एलन चैपमैन का कहना था कि 1638 में विल्किंस ने एक किताब को लिखा था जिसमें बताया गया था कि मून पर भी इंसान रहते हैं जिन्हें सेलेनाइट्स नाम से जाना जाता है, और जेसन विल्किंस उनसे ट्रेड करना चाहते थे। पर उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि एक स्पेस शिप को कैसे बनाया जाए, जिस कारण से वो अपने इस मिशन में फेल हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।